ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। अपने बारे में सकारात्मक राय, पॉजिटिव आत्मधारणा, पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखने की चर्चा यहाँ जारी है। उन्नति का राजमार्ग। इस आत्मधारणा को, सेल्फ इमेज को बदलना निश्चित रूप से संभव है। बच्चे के मन में गहराई से जड़ जमाए हुए उन भावों को धीरे धीरे मिथ्या तथा अयुक्ति संगत सिद्ध किया जाना चाहिए। अब तक के अनुभवों व प्रमाणों के आधार पर स्वीकार किए गए सत्य को उसके उल्टे तात्पर्य वाले नए प्रमाणों तथा अनुभवों के आधार पर गलत सिद्ध किया जाना चाहिए। अनेक छात्रों में यह गलत आत्मधारणा, सेल्फ इमेज देखने को मिलती है। वे विषय को जल्दी समझ लेने वाले छात्रों से अपनी तुलना, कंपैरिजन करके स्वयं को अक्षम तथा अयोग्य समझने लगते हैं। आरंभ में हुई छोटी मोटी गलतियों पर शिक्षक की डांट फटकार सुनकर वे अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसमें बुद्धि नहीं है, यह पढ़ लिख नहीं सकता। बड़ों की ऐसी कटु उक्तियां भी उनके मन में दृढ़मूल हो जाती हैं। बुद्धिमान ज्येष्ठ पुत्र के सामने पिता द्वारा छोटे भाई को बुद्धू कहना उसके मन को बड़ा आघात पहुंचाता है। इससे युवकों में अपनी बुद्धि तथा पढ़ाई की योग्यता के विषय में नकारात्मक भाव, नेगेटिव एटीट्यूड विकसित हो जाता है। एक बार अपनी आत्मधारणा के साथ नकारात्मक, नेगेटिव भाव जुड़ जाने के बाद वे चाहे जितनी भी चेष्टा क्यों न करे, सफलता पाने में नाकाम रहते हैं। युवकों को तो स्वाभाविक रूप से आशावादी होना चाहिए। उनके लिए यह पराजय पीड़ादायी है। बाहर से कोई उन्हें आत्मविश्वास नहीं दे सकता। पुरस्कार का लोभ या प्रोत्साहन के शब्द भी उन्हें प्रेरित नहीं करते। पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ सकता। इसका निहितार्थ यह है कि मैं दोबारा असफल होकर अपनी हंसी उड़वाना नहीं चाहता। पर यदि हम ऐसे छात्रों की आत्मधारणा को बदलने में उनकी सहायता करें तो वे सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमें उनके स्वाभिमान को क्षति पहुंचाए बिना धैर्य तथा प्रेम पूर्वक उनका मार्गदर्शन करना होगा। उनके पुनर्निर्माण का प्रयास मूल से ही होना चाहिए। प्रारंभ में उन्हें सरल प्रश्न देकर उन्हें हल करने में उनकी मदद की जानी चाहिए। उनकी थोड़ी सी सफलता पर भी उन्हें प्रशंसा के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनकी थोड़ी सी सफलता पर भी उन्हें प्रशंसा के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार बारंबार सफल होने पर उनके मन में दीर्घ काल से दृढ़ीभूत पराजय तथा हताशा का भाव क्रमशः दूर हो जाएगा। उनकी आत्मधारणा में रूपांतरण होगा और उनमें आत्मविश्वास पुनः लौट आएगा। वे मानो नए ही प्राणी बन जाएंगे। आत्मधारणा अनुभवों से ही बनती तथा दृढ़ीभूत होती है। दूसरे, अधिक सकारात्मक अनुभवों के द्वारा, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के द्वारा इसे बदला भी जा सकता है। संक्षेप में, जीवन के विभिन्न उद्देश्य आत्मधारणा से ही निर्धारित होते हैं। हमारी इच्छाएं,
भावनाएं तथा आचरण पूरी तौर से इस आत्मधारणा पर ही निर्भर करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।